एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MEPS स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में हनी टिप का लेसन नंबर 8 शॉर्ट मॉनसून डायरी का पार्ट 1 रीड किया था। शॉर्ट मॉनसून डायरी के जो ऑथर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, एक बार पार्ट 2 रीड करने से पहले पार्ट 1 रिवाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? समय के लंबी अवधि के लिए जो किसी व्यक्ति के दैनिक अनुभवों का संग्रह डायरी कहलाती है। हम एक डायरी का प्रयोग तुरंत किए जाने वाले काम या फिर भविष्य में किए जाने वाले कामों को लिखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित डायरियों में से सबसे प्रसिद्ध डायरी है जो वो है एनी फ्रैंक की डायरी। और यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं, जिसमें जो रस्किन बॉन्ड जी हैं वो प्रकृति के शांतिपूर्ण चमत्कारों और मानव जीवन की खुशियों और कष्टों के बारे में बताते हैं, उनका वर्णन करते हैं। इसमें वो एक खूबसूरत बहुत ही सुंदर प्लेस मंसूरी के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या है कि जून 24 का दिन है और ये मानसून की धुंध का पहला दिन है। बड़ी अजीब सी बात है कि पहाड़ी पर चढ़ते हुए कोहरे को देखकर सारे पक्षी शांत हो गए हैं। शायद यही कारण है कि जो धुंध इतनी उदासीपूर्ण होती है कि वो न केवल पहाड़ों को ढक लेती है बल्कि उन पर कारण है कि न केवल वो पहाड़ों को ढक लेती है बल्कि उन पर खामोशी की चादर को भी ढक देती है। सिर्फ 1 घंटा पहले की बात है कि वृक्षों पर पक्षी चहचहा रहे थे। अब जंगल में मौत के समान सन्नाटा छा गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आधी रात्रि का समय हो। और धुंध के बीच में से बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। मैं उसे पहाड़ी के ऊपर भागते हुए सुन तो सकता हूँ लेकिन उसे देख नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? राइटर, यानी कि ये जून 24 के बारे में बात कर रहा है। आगे है जून 25। वास्तविक रूप से शुरुआती मानसून जो वर्षा होती है वो गर्मी और उमस से भरी हुई होती है। उसमें उतनी ठंडक नहीं होती जितनी कि सारा साल ऊंचे स्थानों पर होती है और शायद पौधे भी इस बात को जानते हैं। इसीलिए जब मैं बैंक या डाकघर जाता हूँ तो कोबरा लिली को महीन पत्तियों में से सर उठाए हुए देखता हूँ। धुंध में निश्चित रूप से गोपनीयता होती है। एक स्कूली लड़के ने मुझसे कहा कि मैं एक वाक्य में पहाड़ी स्थल या घाटी की परिभाषा दूं तो मैं केवल इतना कह सका, यदि हो सकता है तो यह स्वर्ग है। जून 27 की बात है। वर्षा ने कुछ मौसमी मेहमानों को बुला लिया है, जैसे कि तेंदुआ कई हजार जो जोकिंग है ना। कल दोपहर तेंदुए ने स्कूल के कुछ नीचे बने नौकरों के कमरों में से एक कुत्ता उठा लिया था और शाम को उसने बिज्जू की गाय पर भी आक्रमण किया, लेकिन बिज्जू की माँ को देखते ही वह भाग गया क्योंकि वह उसे तेज आवाज़ में गालियाँ देती हुई आई थी। रही जोकों की बात तो मैं शीघ्र ही खून चुसवाने का आदी हो जाऊंगा, यानी हर दिन, एवरीडे, हर दिन। जो दूसरे नव आगंतुक हैं, जैसे कोयल जैसे लाल पक्षी जिनमें मादा पीले रंग की होती हैं, वृक्षों की पत्तियों में के बीच में से फुदकते हुए हीरो जैसे लगते हैं। वृक्ष चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, ये चमकीले वृक्ष अपने आप को नहीं छुपा सकते। कई बार शांत होने के कारण उन पर ध्यान नहीं जाता है। उनके साथ ही ड्रोंगो पक्षियों का एक जोड़ा आता है जो अनावश्यक रूप से उत्तेजित है और कोयले जैसे लाल पक्षी को वहाँ से भगा देते हैं। एक बैल बलूत के वृक्ष के तने पर तेजी से चढ़ते हुए मार्ग में आने वाले कीटों को हटाती रहती है। अब वर्षा शुरू हो चुकी है, इसीलिए कीट भक्षियों के लिए अब भोजन की कमी नहीं रही। ये हमारा पार्ट 1 था। अब हम रीड करेंगे पार्ट 2। All the rain has been drumming on the corrugating tin roof. सारी रात वर्षा टिन की नालीदार छत पर शोर करती है। There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour.
ना तो कोई तूफान है, स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान होना, ठीक है। नो थंडर, ना ही बादलों की गर्जना है। जस्ट टीडी द स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर, केवल कटिबंधीय भारी वर्षा की सरसराहट है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजंट कीप मी फॉर स्लीपिंग। यह जागते रहने में मेरी सहायता करती है और साथ ही मुझे सोने से भी नहीं रोकती है। इट इज़ अ गुड साउंड It is a good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to the springing uncountable lakes, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाय, अध्ययन करने के लिए शोर अच्छा है। द रेन आउटसाइड, बाहर वर्षा। द क्वाइट विद इन, अंदर शांति। एंड ऑल्दो द टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, अनकाउंटेबल का मीनिंग होता है अनगिनत, और लीक्स सुराख। यद्यपि टिन की छत में अनगिनत सुराख हैं, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच्ड विद इन द रेन, जो वर्षा के अनछुए एहसास के साथ उसके छुए जाने का भी एहसास करा रही है। यानी कि जो टिन से बूंदें टपकती हैं, है ना, वो क्या होता है कि वो छुए जाने का एहसास करा रही हैं। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 3 द रेन स्टॉप्स। अगस्त 3 का दिन है और वर्षा रुकती है। द क्लाउड बिगिन टू ब्रेक अप, जो बादल हैं बिखरने शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और मेरी बाईं ओर की जो पहाड़ी है उस पर सूर्य चमकता है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक महिला लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मुझे गाय के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। इन द ओक ट्री, बलुत के पेड़ के नीचे एक क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड द काउज डिस्कॉन्सलेटली। फेदर का मीनिंग होता है पंख, ठीक है। जो एक बलुत वृक्ष पर एक कौआ अपने पंखों से वृक्षों की कुछ बूंदों वर्षा की कुछ बूंदों को नीचे गिराता है और उदासीपूर्ण मुद्रा में काव काव करता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, छिद्रों वाले प्रणाली से पानी टपक रहा है। एंड सडनली द क्लीन एंड द प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश अमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ रेवाइन, और अचानक ही सारिका नामक एक छोटे से गाने वाले पक्षी के साफ और स्पष्ट गीत की आवाज़ घाटी की गहराइयों से गहरे मधुर रहस्य की बातें उभर कर आती है, ठीक है। फिर से देखिए, एंड सडनली, अचानक ही, एंड क्लीन एंड प्योर, यानी कि साफ और स्पष्ट। द सॉन्ग्स ऑफ विस्लिंग थ्रश अमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवाइन, और अचानक से ही सारिका नामक एक छोटे से पक्षी गाने वाले पक्षी की साफ और स्पष्ट गीत की आवाज़, जो घाटी की गहराइयाँ हैं इनमें मधुर रहस्य की बातें उभर रही है। नेक्स्ट आता है अगस्त 12, एंडलेस रेन, निरंतर वर्षा। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक स्थायी धुंध। परमानेंट होता है कि स्थायी, ठीक है। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, हमने 8 या 9 दिनों से सूर्य को नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी, हर चीज़ गीली और सीलन वाली है। नाउ वेयर टू गो, पेज द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फी वॉविंग अम्ब्रेलास, कहीं भी आने जाने की जगह नहीं है, केवल कमरे में टहलना है, खिड़की से बाहर झूलती हुई छतरियों को देखना है। एट लीस्ट इज़ नॉट अ कोल्ड रेन, कम से कम ठंडक वाली वर्षा तो नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, द हिल साइड्स आर लश, जो पहाड़ियाँ हरी भरी हैं, ठीक है। एट द लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, जो मानसून के बाद के फूल हैं खिलने लगे हैं। वाइट ब्लास्ट, द हिल साइड्स आर
lush as a late monsoon flowers begin to appear, wild balsams, dahlias, begonias and ground orchids. Hillsides are lush, पहाड़ियाँ हरी भरी हैं और मानसून के बाद फूल खिलने लग रहे हैं। कौन से? जंगली गुल, मेहंदी, डेलिया, बेगोनिया एंड ऑर्किड्स के